साथ चैनलिंग फेंसिंग के रेट मेरे 122 रुपये के थे। इन्होंने अधिक दरों में ये 122 रुपये इन्होंने अधिक दरों में मौर्य वायर वाले इंदौर से लिया, जिससे कि शासन को करीब करीब एक ही आइटम में 1.25 से 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा। ऐसे कई सारे आइटमों में इन्होंने ऐसा ही करा। बहुत बड़ी भ्रष्टाचारी करी है। ईओडब्ल्यू, लोक आयुक्त, एसीएस फॉरेस्ट, चीफ सेक्रेटरी, वन मंत्री, सब जगह शिकायत हो चुकी है। चारों तरफ से जांच आ गई है, परंतु जांच अब देखते हैं जांच ये सही करते हैं या नहीं करते हैं। दोस्तों, आज एक मामला सामने आया है, भ्रष्टाचार का मामला। राजगढ़ वन विभाग का मामला है और इसमें नरसिंहगढ़ रेंजर गौरव गुप्ता और डीएफओ की मिली भगत से करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया है, ऐसा एक शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है। सबसे पहले तो हम आपको शिकायतकर्ता ने क्या आरोप लगाए हैं वो सुनाते हैं। सबसे पहले तो ये आरोप सुनिए जो ब्यावरा निवासी रितेश अग्रवाल ने लगाए हैं। मामला वन विभाग राजगढ़ का है। मैं ठेकेदारी करता हूं। मैंने टेंडर डाले थे। L1 सबसे कम रेट मेरे आए थे टेंडर के। इन्होंने रेंजर गौरव गुप्ता जी ने, डीएफओ वगैरह सबने मिलकर बड़ी भ्रष्टाचारी करी है और आज मैंने कई जगह इसकी शिकायत करी थी। आज मुझे जांच के लिए बुलाया था, क्योंकि जांच जैसी होनी थी वैसी करी नहीं। इन्होंने लीपापोती कर दी और इनको एक तो जहाँ से अवैध खनन होना था वहां पे जाना था और दूसरा मेरे को जहाँ पे इन्होंने रोड बनाया वो भी दिखाना था, क्योंकि एक ही जगह लेके गए और टालम टोली करके मुझे वापस लिया है। मैं जांच से असंतुष्ट हूँ। दूसरी बात, चैनलिंग फेंसिंग के रेट मेरे 122 रुपए के थे। इन्होंने अधिक दरों में ये 122 रुपए इन्होंने अधिक दरों में मौर्य वायर वाले इंदौर से लिया, जिससे कि शासन को करीब करीब एक ही आइटम में 1.25 से 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा। दूसरा, मेरा कीटनाशक का टेंडर था जो कि 6 रुपए 78 पैसे रेट मेरे थे। इन्होंने L1 की जगह L2 फर्म से, संजीवनी ऑर्गेनिक से अधिक दरों में या कैसे लिया ये इनसे पूछा जाए। इन्होंने मुझसे नहीं लिया। ऐसे कई सारे आइटमों में इन्होंने ऐसा ही करा। बहुत बड़ी भ्रष्टाचारी करी है। ईओडब्ल्यू, लोक आयुक्त, एसीएस फॉरेस्ट, चीफ सेक्रेटरी, वन मंत्री, सब जगह शिकायत हो चुकी है। चारों तरफ से जांच आ गई है, परंतु जांच अब देखते हैं जांच ये सही करते हैं या नहीं करते। आप क्या चाहते हैं अभी? मैं निष्पक्ष जांच चाहता हूँ कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और जिन्होंने दोषी करा है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। पहले भी अवैध खनन में अभी 1 महीने पहले 2 लोगों को सस्पेंड करा। 2 लोगों को, छोटे लोगों को सस्पेंड करने से कोई मतलब नहीं है। मेन मुखिया डीएफओ के वो गौरव गुप्ता के निर्देशन में ये अवैध खनन हो रहा है और ये पूरी तरह से इसमें कार्रवाई होना है। अब ये तो हो गई जो शिकायत करता है रितेश अग्रवाल, उनका आरोप। अब हमने इस बारे में जब राजगढ़ डीएफओ सर से बात की तो उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए। फेंसिंग होती है हाँ, तो उसमें जाली, पोल्स, तार वगैरह ये लगते हैं उसके अंदर। तो उसका एक टेंडर हुआ था। ये टेंडर हुआ है लगभग आई थिंक नवंबर में हुआ था ये, लगभग लास्ट ईयर। ठीक है, तो उसमें टेंडर बुलाए गए थे। तो इसमें क्या बोलते हैं, टोटल इसमें 6 प्रकार के आइटम थे। ठीक है, 6 प्रकार के अंदर 4 आइटमों के अंदर एक फर्म थी कोई मौर्य वायर नेटिंग। ठीक है, तो 4 आइटम के अंदर ये L1 फर्म थी। L1 मतलब जिसका लोवेस्ट रहता है उसको L1 बोलते हैं, जिसकी रेट लोवेस्ट। 4 तो ये हो गए। बाकी जो 2 आइटम थे उसके अंदर एक आइटम के अंदर इसका L1 था, जो आरोप लगा रहा है ये व्यक्ति। और एक आइटम एक और आइटम था उसके अंदर रेट क्लेश कर रही थी। तो वहां पे तो उसको तो किसी को खोला गया नहीं किसी को, मतलब एक में जिसमें ये L1 था इसको बुलाया गया, क्या बोलते हैं यहाँ पे, अनुमन साइन करने के लिए। तो ये व्यक्ति आज आरोप लगा रहा है, नवंबर की बात है, कितने महीने हो गए, 7 महीने हो गए। 7 महीने में कभी ये अनुमन करने आया नहीं कभी यहाँ पे। अच्छा। जबकि ऐसा नहीं कि विभाग को जानता है, विभाग के अंदर इसने और भी चीजें काफी सामग्री सप्लाई करी है। तो डेली बेसिस पे विभाग से कम्युनिकेशन इसका, लेकिन जब इसको बुलाया गया, क्योंकि ये आया इसलिए नहीं क्योंकि इसने जानबूझ के ये रेट्स काफी कम डाली थी टेंडर को, एक तरह से वो बेकार करने के लिए, कि वो कहते हैं ना कि आप रेट बिगाड़ते हो एक तरह से। तो वैसे वाला करने के रेट सबसे, तो उसने अनुबंध किया नहीं कभी। तो अनुबंध किया नहीं तो उससे फिर सामग्री कैसे लेंगे ये बताओ आप। अनुबंध किया इसलिए नहीं कि आपने सामग्री वो रेट आपने जानबूझ कम डाल दी, तो आपको वहाँ पे उस रेट पे आप देने के लिए वो तैयार ही नहीं हो। उस पर
आपका जो कहना है सर मार्केट कि रेट है, आपका कहना है कि केवल जानबूझकर रेट बिगाड़ने के लिए इनने टेंडर डाला है ना? टेंडर डाला है बिल्कुल, और अनुबंध के लिए बुलाया गया तो आज तक उसके लिए आई नहीं। और साथ मेरी बात शिकायत करने का उचित है, ये बताइए आप, नवंबर में जैसे ये जो मेरे पास डेट है इसमें शायद हम्म। 21/11 को हमने इसको बुलाया था यहाँ पे इधर अनुबंध करने के लिए, और आज कितनी हो रही है, 20 जून। 20 जून हो रही है। कितना टाइम हो गया, लगभग 8 महीने हो गए पूरे। हम्म। अब 8 महीने में व्यक्ति आज जाग रहा है कि क्या बोलते हैं कि मेरे को नहीं, वो नहीं दिया ये, ठीक है। तो ये चीजें हो इसलिए रही एक्चुअली कि इस व्यक्ति को यहाँ से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है अच्छा अच्छा। अनियमितता के कारण। तो ब्लैकलिस्ट किया गया, तो ये बेचारा, जो भी आप बोलो, क्या बोलते हैं, अनाप शनाप जो भी आरोप है वो लगाए जा रहे हैं, हम्म। ठीक है। उनकी साक्षरता कुछ नहीं, इसकी जांच पहले हो चुकी है, वो बता रहा हूँ। वहीं जिस पर करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगा है, गौरव गुप्ता जी जो कि रेंजर है नरसिंहगढ़, उन्होंने इस बारे में क्या कहा वो भी सुनिए। हाँ जी। गुप्ता जी, रामबाबू गौड़ बोल रहा था, संजीलो राजगढ़ चैनल से। बताइए ना। सोशल मीडिया पे तमाम तरह के हम्म वीडियो चल रहे हैं, रेंजर हम्म गुप्ता जी द्वारा घोटाला। ये सब क्या है फर्जी मतलब, क्या न्यूज, क्या सच्चाई है मतलब? ये सब फर्जी न्यूज है। एक्चुअली इनके द्वारा हमारे विभाग में सामग्री सप्लाई की जाती है, हम्म और सामग्री की जो है ये कम मात्रा में सामग्री सप्लाई करते हैं, बिल अधिक देते हैं। हम्म तो इनका मेन मुद्दा था, 28 मार्च को जब मेरे कार्यालय आए, हम्म अधिक मात्रा के बिल लेके आए, मेरे स्टाफ ने कहा कि बिल अधिक मात्रा के हैं, आप इसमें कम करें। तो हम्म इनने वहाँ पे बिल फाड़ के मेरे मुंह पे फेंके, मेरे और भी कागज थे वो फाड़े, हम्म और उल्टी सीधी गंदी गंदी गालियाँ दी ऑफिस में, स्टाफ के सामने मुझे, है ना, माँ बहन और करके। उस दिन उसको मैटर को हमने थाने में नहीं लेके गए। चलो ठीक है भाई, अभी जो भी है उसका बिल बकायदा, फिर भी पैसा का माइनस करके हमने प्रमाणक बनाया, उसको भुगतान करा, है ना। फिर पुनः इनके द्वारा 20-22 अप्रैल के आसपास, उसी दौरान बीच में मेरे पारिवारिक मेंबरों से फालतू की बातें करता रहा। के बाद ये सब चीजें हुई, बस यही फालतू के उल्टे सीधे आरोप लगा रहे हैं अपने ऊपर वो चीजें। आज 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 क्या हुआ था मतलब, आज मीडिया का क्या मतलब, आज मामला उजागर हुआ? आज मामला तो कोई उजागर नहीं है, इसने कोई शिकायत की है कि भाई हमारा कोई सा रोड बना है, उसमें मुरम वहीं की लगी है, ये है वो है। हाँ। तो वो रोड जो बना है उसमें जो हमारे जंगल की जो पहले के जो तालाब घेरीकरण हुए हैं, हम्म घेरीकरण में जो निकलता है उस मलबे को हम उपयोग कर सकते हैं, वो चीज़ है। अब इसका कहना है कि आपने खोद के डाली, तो खोद के डाली उसकी जांच चल रही है, वो चीज़ें नहीं नहीं, उसी की जांच चल रही है। उनने ये भी बोला कि सबसे कम रेट में टेंडर L1 मतलब वो हाँ, वो मेरा था। टेंडर जो होते मेरा हैं ना, था। वो हाँ, वो टेंडर जो होते हैं ना, वो डीएफओ ऑफिस से होते हैं राजगढ़। तो हम्म उसका संबंध मुझसे नहीं है एक्चुअली, नरसिंगढ़ रेंज से संबंध नहीं है। जो टेंडर होते हैं ना हमारे, जैसे कोई भी विभाग में टेंडर हाँ, होते वो हैं, राजगढ़ से तो होते हैं। हेड ऑफिस से होते हैं। हेड ऑफिस से होते तो हैं। उसमें तो मेरा कोई प्रश्न ही नहीं है। हम्म। मेरे यहाँ से सिर्फ इसका ये है कि इसको कुछ सामग्री जो इसने सप्लाई की है, वो सामग्री, इनका ये कहना है कि भाई इन्होंने हमसे नहीं ली। में कौन सी सामग्री, जैसे हमारे एक नवीन रेंज कार्यालय बना है हाईवे पे, हम्म अगर आप आए हैं तो देख सकते हैं, कार्यालय बहुत अच्छा बना है, एक एक चीज उसमें गुणवत्ता वाला लगा है। हम्म टाइल्स का इनका टेंडर हुआ था, टाइल्स में इन्होंने 72 रुपये स्क्वायर फीट में टेंडर डाला था, वो हम्म इनका टेंडर पास हो गया था, कम से कम रेट 72 थी। तो हम्म अब 72 में आप बताइए भैया, अगर कोई टाइल्स देगा तो अच्छी क्वालिटी का कोई रेंजर या कोई भी स्टाफ लेना चाहेगा ना, कि ऐसे लोकल टाइल्स ले लेगा 25-26 रुपये वाली। नहीं लेगा, सही बात। तो इनके द्वारा लोकल टाइल्स सप्लाई की जा रही थी, हम्म हमने मना किया कि भाई नहीं, ये वाली टाइल्स मत दो आप हमें, कम से कम 72 वाला आपका टेंडर हुआ है, तो आप 50-55-60 रुपये, जो भी एक मार्केट में एक अच्छी क्वालिटी का है टाइल्स, वो तो कम से कम डालो आप, क्योंकि बिल्डिंग हमारी एक बार बन रही, बार बार नहीं बनेगी। हम्म। तो इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं कजरा टाइल्स नहीं दे सकता आपको, जॉनसन नहीं दे सकता, अच्छी कंपनी नहीं दे सकता, मैं आपको ये दूंगा। मैंने डीएफओ साहब से बात की, उन्होंने कहा कि नहीं, अगर ये अच्छी टाइल्स नहीं दे सकते तो आप इनसे मत लो, आप बाजार दर पे अच्छी वाली टाइल्स ले लो। तो हमने 2x4 की, इनका टेंडर हुआ था 2x2 का, हमने 2x4 की ओरिजिनल कजारिया महादेव बिल्डिंग मटेरियल जो नरसिंहगढ़ में है, कजारिया का शोरूम है। आप चाहे तो टाइल्स उखड़ा के वेरीफाई करवा लें कि वो कजारिया है या नहीं है ना। और जितने रुपए का मार्केट में वो बाजार में बेचते हैं, उनसे भी हमने भाव काव करा के, कम करा के, जितने रुपए अपन कम करा सकते हैं, जैसे अपने घर में लगाता ना यार भैया कम लगा लो, ये कर लो। हाँ हाँ 60 रुपए स्क्वायर फीट की हमने टाइल्स ली, जो बाजार में 64-65 रुपए में बेचते हैं, ओरिजिनल 2x4 की कजारिया, डबल चार्ज। वो टाइल्स हमने लगाई, तो इनको दुख इस बात का कि मेरे से टाइल्स नहीं थी। अच्छा। फिर रही मुरम की बात, तो चैनपुरा का एक रोड बन रहा था हमारा, चिड़ी फॉरेस्ट हाउस से चैनपुरा के बीच में, उस रोड के संबंध में इनको ये था कि भाई इनको मुरम का हमने ऑर्डर दिया, वर्क ऑर्डर, इनका मुरम का टेंडर हुआ।
सिंगड़ के आसपास कोई भी मुरम के लीज ही नहीं है, ऑफिशियल लीज जो होती है किसी की भी। तो ये चोरी छुपे मुरम खुदवाना चाह रहा था आसपास जंगल से, जो वन विभाग से बाहर रेवेन्यू क्षेत्र में। तो अब ये मुरम डाल ही नहीं रहा है, 2 महीने हो गए, 2.5 महीने हो गए, 3 महीने हो गए। वर्क ऑर्डर दिया नवंबर का, फरवरी हो गई है। उसी दौरान हमारे तालाब गिरीकरण के कार्य चल रहे थे अभ्यारण्य में, नरसिंहगढ़ में। तो वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में कि भाई जो आपके तालाब गिरीकरण के काम चल रहे हैं, वहाँ की जो मुरम निकल रही है उसको आप उपयोग कर सकते हो। तो वो उपयोग करके उसको रोड को बहुत अच्छा बनाया, जितनी प्रोजेक्ट है उसकी प्रोजेक्ट से डबल लेयर का मुरम बना का रोड बनाया वो, है ना। तो अब ये उसमें तथ्यहीन आरोप लगा रहे कि भाई मेरे से मुरम नहीं लेके जंगल में खोद दिया कहीं से भी और मुरम डाल दिए। ये कब की घटना है, कब हुए थे? ये अभी दिसंबर में टेंडर हुए थे। ऐसा ही इन्होंने कीटनाशक में किया, ऐसा ही इन्होंने जो है अवैध खनन किया। एक जगह कंतोड़ा में अवैध खनन करा था, उसमें 2 लोगों को सस्पेंड कर दिया। अभी जो है सेंचुरी में अवैध खनन करा, उसमें जांच चल रही है। सब जगह मैंने ये जांच की कॉपी दे रखी है, शपथ पत्र पर जांच दी है, परंतु आज जांच के लिए बुलाया मुझे। जांच में मैं संतुष्ट नहीं हूँ। इन्होंने बोला था कि अपन 2 जगह चलेंगे और 2 जगह ही जाना था। यहाँ से अगर कोई चीज़ यहाँ से खुदी है और कहाँ डली है, तो मैं बता रहा था कि यहाँ खुदी है और यहाँ डली है। तो इन्होंने पहले तो डलने वाली जगह पे ले जाने की कोशिश करी, जो कि रेस्ट हाउस से चैनपुरा गेट तक जो रोड बना वहाँ पे। तो मैंने कहा सर पहले अपन जहाँ से खुदा है वहाँ चलते हैं। तो बड़ी मुश्किल से मैं टालम टोल करके जहाँ खुदा है वहाँ लेके गए और फिर मैंने कहा मैं आपको बताता हूँ ये मिट्टी कहाँ डली है। तो इन्होंने कहा नहीं वहाँ नहीं जा पाएंगे हम, और मुझे नहीं लेके गए। और जो गौरव गुप्ता जी ने मेरे ऊपर झूठी FIR कराई थी, तो आज मुझे बोलने लगे कि रितेश भैया मैं आपकी FIR वापस ले लेता हूँ, कुछ गलत फहमियाँ हो गई थी। मैंने गलत फहमी नहीं, आपने मेरे ऊपर सरकारी काम में बाधा, जो आपके पावर में थे वो सारा काम आपने कर लिया। और मेरे वकील साहब को बोला था कि वकील साहब आप भी चलना। आज मेरे वकील साहब मेरे साथ खड़े, इनको भी वहाँ पे लेके नहीं गए और इनसे मना कर दिया कि सेंचुरी में जाने का कोई आपको अधिकार नहीं है। तो ये सारे डिपार्टमेंट के क्या लगता है आपको कौन कौन अधिकारी इस टेंडर घोटाले में लिप्त होंगे? टेंडर करवाने वाले सबसे मेन मुख्य DFO होते हैं। DFO के अधीनस्थ जितने भी लोग हैं वो सारे इसके घोटाले में शामिल है। और DFO साहब के पास मैंने कई बार इसकी जानकारी दी, मैंने कि सर ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है। मैंने DFO साहब को कई बार अपने WhatsApp से मैसेज किए, परंतु इन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। और ये बोल रहा है कि हमने 19/11 में आपको एक पत्र दिया था टेंडर के अगेंस्ट। मैं कह रहा हूँ मेरे को वो पत्र मिला ही नहीं, और आपने कोई पत्र दिया हो तो मुझे उसकी पावती बता। ये टेंडर घोटाले में कर्मचारी और अधिकारियों का क्या नाम है? सबसे पहले तो DFO बेनी प्रसाद जी हैं, SDO साहब हैं, रेंजर लोग हैं, और इसके बाद पूरा स्टाफ ही। वो तो घोटाला ही है। क्या DFO साहब भी शामिल अरे हैं? पूरी तरह से ये DFO के हाथ की, तो मेरे पास साइन का कागज रखा है टेंडर उनके साथ। दूसरी बात, अवैध खनन करवाते हैं उच्च अधिकारी और नीचे के अधिकारियों को, कर्मचारियों को बलि देके और अपनी लिपापोती कर लेते हैं, परंतु ये अब नहीं चल पाएगा, रण होगा। तो दोस्तों हमने एक एक करके सबका पक्ष आपको सुनवाया। रंगीलो राजगढ़ चैनल ऐसा चैनल है जो बिल्कुल निष्पक्ष बात करता है। हमने तीनों से बात की। हालांकि एक बात सत्य है कि धुआं वहीं से निकलता है जहां पर आग होती है। अगर घोटाला हुआ है तो इसकी निष्पक्ष जांच हो। अब देखना यह होगा कि जो वरिष्ठ अधिकारी इस पर क्या एक्शन लेते हैं, और जो जनता का पैसा है अगर वो लूटा गया है तो कार्रवाई होती है या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।